और दरअसल खबर एलआईसी से जुड़ी हुई है। एलआईसी में सरकार अपनी कुल 10% हिस्सेदारी बेचने के साथ साथ बड़ी संख्या में बोनस शेयर भी जारी कर सकती है। इतना ही नहीं, रिटेल निवेशकों को सरकार खास ऑफर भी देने वाली है। हमारे हाथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगे हैं। लक्ष्मण रॉय, बताइए ये कब तक आ सकती है आईपीओ एलआईसी की, क्योंकि काफी समय से इसका इंतजार हो रहा है। क्या कैबिनेट की तरफ ये पहल हो चुकी है? देखिए, दरअसल इसके लिए प्री आईपीओ एडवाइजर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी कर दिया है। इस कैबिनेट ड्राफ्ट नोट के मुताबिक सरकार अपनी कम से कम 10% हिस्सेदारी बेचेगी और 10% हिस्सेदारी बेचेगी आईपीओ के जरिए। लेकिन इसमें जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पता चली वो ये कि प्रस्ताव ये रखा गया है कि 10% हिस्सेदारी बेचने के साथ साथ हम यहां पे जो है बोनस शेयर भी जारी करें और बड़ी संख्या में बोनस शेयर जारी करें। बोनस शेयर जारी करने के पीछे दरअसल दलील यह दी गई है कि एलआईसी का जो पेडअप कैपिटल है वो काफी ज्यादा छोटा है। आपको पता है ये 100 करोड़ रुपए का पेडअप कैपिटल है और इस पेडअप कैपिटल छोटा होने की वजह से इक्विटी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इक्विटी रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोनस शेयर के जरिए सरकार पूंजी जुटाएगी ताकि अपने रिजर्व को बढ़ा के आ सके। तो इससे सरकार का मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी और आईपीओ का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। दूसरी एक बड़ी खबर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आने वाली है वो ये कि यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को और एलआईसी के कर्मचारियों को दोनों को 10% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है आईपीओ में और 5% शेयर इन लोगों के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला ऑल्टरनेट मैकेनिज्म लेगा जो कि मंत्रियों का समूह है। फिलहाल कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी कर दिया गया है और जल्द ही से कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। ओके, तो जल्द से जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और ये एक बड़ा आईपीओ रहेगा जो इतिहास रचेगा। और खास यहाँ पर तैयारी की गई है कि रिटेल निवेशकों को भी एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाए। लेकिन सबके मन में यही सवाल होगा कि फिर इस आईपीओ को आप कैसे वैल्यू करेंगे और यहाँ से आगे का मूड कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लक्ष्मण, सुमित से ये समझना चाहूंगी कि एलआईसी के बिजनेस को वैल्यूएशन किस तरह की मिलेगी, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी कंपनियां इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी हुई बाजार में हाल ही में लिस्ट हुई हैं। सुमित, बताइए आंकड़े क्या कहते हैं? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। देखिए, ऑन अ बियर साइड अगर इसकी मार्केट कैप को लेकर चले, जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 8.5 लाख करोड़ के आसपास का एक अनुमान है। और ऑन द बुलिश साइड करीब 13 लाख करोड़ का एक मार्केट कैप का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है। यानी कि आप मोटा मोटा 10 से 13 लाख करोड़ के बीच में कहीं इसकी मार्केट कैप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा ये भी है क्योंकि ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ी लोअर साइड पे इसकी वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उनके ये अपना मेजरली प्रीमियम जो है वापस लौटा देता है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के मार्जिन थोड़े ज्यादा थिक होते हैं। इसके अलावा पूरे असेट साइज जो है इंश्योरेंस स्पेस का 37 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, जिसमें 33 लाख करोड़ रुपए के आसपास का असेट साइज यही ओन करता है। एक 65% मार्केट शेयर ये अकेला ओन करने वाला और 33% मार्केट शेयर बाकी प्राइवेट कंपनीज ओन करने वाली हैं। तो उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह का इसका साइज है। आरओई के लिहाज से भी सबसे बेहतरीन है कि एक अच्छा रिटर्न वापस देता है। 397% के आसपास का आरओई है इसका, जो कि नेक्स्ट बेस्ट पीयर भी एचडीएफसी लाइफ है जो कि 25% के आरओई पे बैठा है। तो एक स्ट्रॉन्ग आरओई, इसीलिए जो बोनस की बात अभी लक्ष्मण कह भी रहे थे, इसलिए दिया जा रहा ताकि इक्विटी डाइल्यूशन हो और एक बड़ा इक्विटी साइज हो, जिससे सभी इक्विटी इन्वेस्टर्स को इसकी रिटर्न और इक्विटी सुधरती हुई दिखाई पड़े। एलआईसी का एयूएम साइज भी बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। 33 लाख करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है, जबकि एसबीआई लाइफ 1.5 लाख करोड़ का और एचडीएफसी लाइफ भी अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम होल्ड करता है। तो मेजरली साइज वाइज काफी बड़ा है, इसीलिए मार्केट भी इसको 9 या 10 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ रुपए के बीच में कहीं मार्केट कैप देने की उम्मीद लगा रहा है। ओके, तो इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस यहां पर निकल कर आएंगे और ये एक मोस्ट अवेटेड आईपीओ रहेगा, आप कह सकते हैं बाजार के लिए। इस पर सभी की नजरें हैं। शुक्रिया लक्ष्मण और सुमित इस अपडेट के लिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।